नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो 95 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हम अंतर्राज्यीय जल विवाद संशोधन विधेयक 2001 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसकी सिफारिश केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बने सरकारिया आयोग ने की है। पानी का सवाल हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सवाल है और सही मायने में बात यह है कि हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। अगर इस देश में कोई संकट है तो वह कुप्रबंधन का है। एक तरफ बेशुमार पानी है और दूसरी तरफ सूखा है। अगर हम अपने देश के एक भाग के पानी का संचय कर लें, इकट्ठा कर लें और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से उस ज़्यादा पानी को सूखे के इलाकों में मोड़ दें, भेज दें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की पानी की समस्या हल हो जाएगी। हमारे देश में पानी बरसात और नदियों दो ही तरीके से मिलता है। बरसात का भी आधे से ज़्यादा पानी हमारे देश में बेकार चला जाता है, उसका उपयोग नहीं होता। यही हाल नदियों के पानी का है। पानी की समस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्या है। सभापति महोदय, हमारी सरकार से अंतिम प्रार्थना है कि देश में नदियों के पानी की बर्बादी होती है, उस पानी से हमें लाभ हो सकता है, लेकिन हम वह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे देश में लाखों मेगावाट पनबिजली उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन सरकार की नीति के अंतर्गत पनबिजली की उपेक्षा की जा रही है। इस कारण भी नदियों के पानी की बर्बादी होती है और जो उसका लाभ होना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि पनबिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खास तौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में लाखों मेगावाट पनबिजली की क्षमता है। सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड राज्यों की नदियों में बहुत क्षमता है। इन नदियों का पानी हिमालय से होकर ऊपर से नीचे की ओर आता है। उस पर विभिन्न जगहों पर छोटे छोटे बांध बनाकर पनबिजली का उत्पादन हो सकता है। इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पनबिजली का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए। सभापति महोदय, बाढ़ से सुरक्षा और पीने का पानी ये मुख्य मुद्दे हैं। बाढ़ में नदियों से पीने का पानी मिलता है। लोग उसे साफ करके पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसका भी प्रबंध होना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता पनबिजली, बाढ़ से सुरक्षा, सफाई और पीने का पानी को देनी चाहिए और यह
जरूरी भी है। सभापति महोदय, अंतर्राज्यिक जल विवाद विधेयक पर बहस चल रही है। सरकार ने दावा किया कि 1947 का इससे संबंधित पहले से कानून है, लेकिन सरकारिया कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक यह संशोधन विधेयक लाया गया है। सरकार ने दावा किया है कि विभिन्न राज्यों के बीच नदियों का पानी इधर से उधर जाता है तो विवाद होता है। इस विवाद का हल निकालने में इस विधेयक से मदद मिलने वाली है। दुनिया में 2/3 पानी है, 1/3 जमीन है और 2/3 पानी में 17% नमकीन तथा खारा पानी है। केवल 3% मीठा पानी है, जो नदी का पानी और जमा किया वर्षा का पानी है। इसे लेकर झगड़े होते हैं। अभी तक के इतिहास के मुताबिक जिन नदियों का पानी समुद्र में बह गया, उसे लेकर खून बहा, मारकाट हुई और लूटमार हुई। सरकार ने दावा किया कि इस विधेयक से ऐसे विवाद हल होंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नदियां भी हैं, जैसे हिमालय से आने वाली नदियां हैं। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। कुछ बांग्लादेश से नदियां आती हैं। गर्मियों में जब पानी की ज़रूरत होती है तो कम पानी आता है, लेकिन वहाँ से बरसात के दिनों में पानी ज़्यादा आता है। इस कारण बाढ़ से कुछ राज्य प्रभावित होते हैं और बड़ी बर्बादी होती है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों के पानी को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहे हैं। बागमती के ऊपर एक जगह है, वहाँ एक जगह बैराज और दूसरी जगह बांध बना दिया, यानी एक जगह जल एकत्र करके और दूसरी जगह पानी का बंटवारा किया जा सके। सभापति महोदय, पौराणिक इतिहास बताता है कि भागीरथ ने पहले इस दिशा में प्रयत्न किया और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उसके बाद यहाँ जब गंगा नदी बहे, उसका पानी ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसके लिए शिव जी से प्रार्थना हुई तो उन्होंने उसे अपनी जटाओं में रोक लिया ताकि पानी बर्बाद ना हो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह विधेयक इस तरह का है जैसा शिव जी ने पानी को बर्बाद होने से रोक लिया? नहीं, यह नहीं रोक सकेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना चाहिए। नेपाल भारत के बीच पानी का सवाल उठता है, यह समझौता होना चाहिए। मंत्री जी के चाचा जी समाजवादी नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे बराबर कहा करते थे कि जब तक नेपाल भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं होगा, तब तक बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके बाढ़ से बर्बाद होते रहेंगे। सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। जैसा मंत्री जी ने अभी बताया कि लंबे विचार विमर्श के बाद श्रमिक संगठनों के पंजीकरण से संबंधित जो व्यवसाय संघ अधिनियम है, उसकी लगभग 6-7 धाराओं में संशोधन का
प्रावधान किया गया है। श्रम संगठनों का व्यवस्थित और व्यावहारिक होना बहुत आवश्यक है। हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस देश में श्रमिकों के हित में श्रम संगठनों का महत्व है। देश की आज़ादी के पहले से और देश की आज़ादी के बाद बहुत सारे श्रम संगठनों ने देश हित और उद्योग हित को सर्वोपरि मानकर अपने श्रम संगठन चलाए, लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे रहे हैं जिन्होंने केवल अपना ही हित देखा है, उद्योगों का, देश का हित नहीं देखा। आज जो हम इस देश का वातावरण देख रहे हैं, औद्योगिक मंदी है, श्रमिक असंतोष हैं,